क्रिकेट एल्गर बहुत अच्छा खेल रहा है, खड़ा हुआ है बीच में, कई बार बीट भी हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज ही स्टिल आउट देयर। विराट कोहली का फर्क था, रन 241 ही थे, वहां पे भी यहां पे भी उतने हैं। आज तो दूसरी विकेट जल्दी गिर गई, उस वक्त तो 140 ऑड में 2 आउट थे। तो रिजवान अभी भी मैच गया नहीं। द्रविड़ साहब, कोहली साहब, राहुल साहब, देखें कुछ दोस्त हमारे समझ नहीं पाते। एक विकेट आपने लेनी है सुबह एल्गर की और एक भूमा की। आप देखें ये ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाएं, तो आप मुझे कहिएगा। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। तो भाई लोग 240 का टारगेट मिला था, जिसमें से आधे तो ले गया साउथ अफ्रीका। और अभी विकेटें जो हैं लगभग सारी ही कह लीजिए पड़ी हैं, और मेनली डीन एल्गर खड़ा है। मैं तो वेट कर रहा था कि किसी न किसी तरह से आज अगर डीन एल्गर को निपटा देते किसी न किसी तरह से भारतीय गेंदबाज, तो कल एक रंगीन, एक बेहतरीन शुरुआत होती। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी भी चांस है इंडिया के? कितना? अगर कैलकुलेशन की माने तो साउथ अफ्रीका के हक में, साउथ अफ्रीका के पाले में है मैच। लेकिन ये वो ग्राउंड है जहां इंडिया कभी हारी नहीं है। ये वो ग्राउंड है जहां 2018 में भी इसी टारगेट को डिफेंड किया था भारत ने। 240 ही था वहां भी और यहां भी। तो फर्क क्या है? फर्क देखते हैं। आपने इंट्रो में देख लिया होगा ये फर्क है। तो विराट कोहली की तरह से ही एग्रेसिव कप्तानी करनी होगी केएल राहुल को। बिहाइंड द विकेट अपना रोल अदा करना होगा ऋषभ पंत को। देखते हैं किस प्रकार की सिचुएशन में है अभी भारत तीसरे दिन के खेल के बाद। तीसरे दिन के खेल का इख्तिताम हो चुका है और 122 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए मैच जीतने के लिए और सीरीज 1-1 की बराबरी पे लेके आने के लिए। और दूसरी जानिब इंडिया जो है मजीद 8 विकेटों की तलाश में है ताकि ये मैच भी जीते और सीरीज भी अपने नाम करे। और पहली दफा ऐसा होगा कि अगर इंडिया ऐसा करने में कामयाब हुआ, दे वुड win the series for the very first time in South Africa। तो टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, बहुत ही अच्छी और शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों की जानिब से आ रही हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। तो अभी सूरत हाल जो है काफी एक्साइटिंग है और काफी जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा हम घबरा लें, थोड़ा सा शर्मा लें। लेकिन अभी भी देखिए आज एक पॉइंट पे 155 पे 2 खिलाड़ी आउट थे इंडिया के। दिस इज टेस्ट क्रिकेट। एल्गर बहुत अच्छा खेल रहा है, खड़ा हुआ है बीच में, कई बार बीट भी हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज ही स्टिल आउट देयर। तो अश्विन ने एक विकेट ली है बहुत अच्छी, पीटरसन काफी अच्छा फ्लुएंट खेला था, काफी अच्छी पुल शॉट उसने मारी है, एक बहुत ही मुझे पसंद आई। बाकी जनाब अगर देखा जाए तो मैच अभी भी मैं समझता हूं 122 रन कोई ज्यादा नजदीक नहीं है, दूर है। थोड़ी विकेट गिरेंगी तो फिर मजीद प्रेशर आएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी चेस फॉर साउथ अफ्रीका, आई नो इट। और बाकी तो आप देखें कल के जो हालात हैं तभी मालूम पड़ेगा। कुछ दोस्त कह रहे थे जी अब गेंद जब तब्दील होगा नया, तो नए गेंद तक नौबत नहीं पहुंचेगी, जो करना है इसी में ही करना है। इंडिया ने 60 ओवरों में किए हैं जितने रन किए हैं दूसरी इनिंग में, तो नए गेंद शेंद वाला चक्कर कोई नहीं है, इसी से ही जादूगरी दिखानी पड़ेगी। मोहसन भाई कैसे हैं आप? और कोई लोग कह रहे हैं थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कोहली को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो यही फर्क है ना, और क्या फर्क है? मैच में और कोई फर्क नहीं है। ये 240 रन जो लोग समझ रहे हैं कि वो प्लेट में रख के ले जाएंगे, अभी भी उनकी गलत फहमी है। यस, एट द मोमेंट देखें, आपको बोला था कि मैकरम जितना मारेगा वो एक MKD या पता नहीं क्या है, कि आपने तो आगे से अपनी बूथी बनाई हुई थी। तो भाईजान 11 रन उसने और बनाए, फारग हो गया। एल्गर, बूमा, ये 2 विकेटें आपसे मांग रहा हूं। और सुबह आते ही देखिए अटैकिंग क्रिकेट खेले राहुल साहब, रंजे बचाने के चक्कर, बाउंड्रियों से नहीं आप वो जीत पाएंगे। यू नीड एग्रेशन, दैट एग्रेशन इज मिसिंग। 240 रन आपने डिफेंड करने हैं, कोई 40 या 80 या 100 या 150 रन नहीं है। अभी भी रिजवान 100, पिछले मैच में सिर्फ क्या फर्क था, मैं पिछले 2018 की बात कर रहा हूं, विराट कोहली का फर्क था, रन 241 ही थे, वहां पे भी यहां पे भी उतने हैं। आज तो दूसरी विकेट जल्दी गिर गई, उस वक्त तो 140 ऑड में 2 आउट थे। तो रिजवान अभी भी मैच गया नहीं। द्रविड़ साहब, कोहली साहब, राहुल साहब, देखें कुछ दोस्त हमारे समझ नहीं पाते, ये काका मन्ना बन गए और बच्चों वाली बातें लिख के जल्दी गिरे, यूं हो।
वो क्या 8 बॉलों में 8 विकेटें दे देंगे आपको? ये कैसे होगा? वो खेलने आए हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। उनको पता है हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है मैच जीतना, तो के सीरीज को लाइव रखेंगे। और ये जोहान्सबर्ग जो है वैंडरर्स, इनका स्ट्रॉन्गेस्ट किला है इंडिया का, कभी नहीं आ रहे 5 के 5 मैचों में 2 जीत चुके हैं, आखिरी भी 2018 वाला जीते हैं। रिजवान साहब अगर ये एग्रेशन फील्डिंग में ले आए, थोड़ा देखे चढ़ के रनजे बचाए, सिंगले, वो दे हैड टू अर्न रन्स, डोंट गिव देम सिंगल्स एंड डबल्स। उनको वो कोशिश करें बाउंड्रियां मारने की, जब प्रेशर पड़ेगा डॉट डिलीवरीज बढ़ेगी, एक बॉल चाहिए। आप देखिए अश्विन ने उसको भी, पीटरसन को आउट कर ही दिया ना एलबीडब्ल्यू, मैकरम भी आउट हो गया। तो ठाकुर है, अश्विन है, जडेजा है, सॉरी ये क्या है यार, शामी है, बुमराह है, सिराज है, पंत पीछे से लगा हुआ डूसन को, लेकिन डूसन पंत नहीं है, वो डूसन है और पंत की तरह नहीं। यूं नहीं लगते भाईजान, और कुछ दोस्त नाराज होते हैं तो बेशक इस बात पे नाराज हो। नहीं, बात ठीक है। देखें जैसे ही पंत बैटिंग करने आया था, एक उसको बाउंसर लगा इधर, डूसन ने इधर वॉक करते करते उसको कोई बोला है, कुछ करते कराते उसने भी थोड़ा हूं हां किया है, अगली गेंद पे बेवकूफी करके जिस तरह शॉट खेली है आउट होके चला गया। अभी जैसे वो बैटिंग करने आया है तो बहुत ज्यादा पंत ने भी ऐसा ऐसा शोर किया है, उसको इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, बट ऐसा नहीं होता भाईजान। हर कोई ऐसी गलती नहीं करता जो आपने गलती की है। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ है कि आपका एक प्रॉपर बैट्समैन नॉट आउट ही रह के चला गया। अगर आपने थोड़ा साथ निभाया होता तो टेल ने तो जितने करने थे रन तो वो तो किए ही हैं, लेकिन 40 पे नॉट आउट चला गया विहारी। तो अगर आप ऋषभ पंत साहब थोड़ा संभल के खेलते तो प्रॉपर वो भी अपनी इनिंग पूरी करता, जहां तक भी जाता सो जाता। तो ये नुकसान हुआ है कि आपने की हमाकत की वजह से आपका एक प्रॉपर जो बैट्समैन है वो नॉट आउट ही चला गया बीच में। तो डूसन ने तो जो किया तो आपने काम कर दिया, लेकिन उसने रिजवान 240 जो है टेक्निकली तो बात कर रहा हूं, स्कोर तो अच्छा नहीं, मैं वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ये समझता हूं जो चीज इस वक्त मिसिंग है, देखें बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया, जितना भी करना था, जो भी करना था कर दिया। टेल एंडर से आप 78 से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करते। मैं तो इवन फ्रैंकली स्पीकिंग 50-55 पे भी खुश हो जाता। इन्होंने तो फिर 78 रन जोड़ दिए, दो ने तो अंडा ही किया। शामी सिराज तो वॉकिंग विकेट्स हो गए ना। तो भाईजान रन्स ठीक है, एग्रेशन मिसिंग है। विराट कोहली क्या करता है? वो आके बॉलिंग तो नहीं करता, या आके बैट तो नहीं पीछे से पकड़ लेता ना बैट्समैन होगा भाई, वो एग्रेशन लाता है, चढ़ के फील्डिंग, उस ही डजंट केयर अबाउट बाउंड्रीज आर कमिंग। वो पिछला मैच जो है कितने रन, इनको 200 कुछ ही करना था ना जीतने के लिए, नहीं सॉरी 300 कुछ, लेकिन रिजवान चढ़ के खिलाफ से कहा था 250 इज एनफ, इन्होंने 200 नहीं करने दिया। अभी भी इस मैच में मैच आती, यस एट द मोमेंट, पहले दिन जो सुबह के वक्त मैंने कोहली नहीं है पे क्या कहा था, वो याद है आपको कि रेन कैन सेव। तो भाईजान मैं तो मेरा दिल कहता है इंडिया जीते, पर मेरा दिमाग उस वक्त भी, मैं आपसे कह रहा था, वो अभी भी ईमानदारी से कह रहा हूं कि इंडिया जो है इस मैच से आउट नहीं हुआ। 122 रन है, ये 22, 25, 50 रन नहीं है। यस 8 विकेटें हैं, मैं मानता हूं। 1 विकेट आपने लेनी है सुबैलगर की और 1 भूमा की। आप देखेंगे ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए, तो आप मुझे कहिएगा सुबह का पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह आके एलगर की विकेट इन्होंने लेनी है, ताजा बैटरीज होंगी, चार्ज अप होना चाहिए। बुमराह, मुझे वो एग्रेशन मिसिंग है शामी और बुमराह में से। और कप्तान शोल्डर मत गिराए, यही तो कप्तानी है। अगर आपने यूं करनी है तो फिर नहीं होगी कप्तानी। कप्तानी का मतलब ही यही है, व्हेन चिप्स आर डाउन, प्लेयर्स आर डाउन, द कैप्टन लिफ्ट्स हिज टीम। तो कप्तान आगे बढ़े। सोम कंदारकर कह रहे हैं जी 80% चांस ऑफ रेन टुमारो एंड 70% चांस ऑन फ्राइडे। तो देखिए जी, जो मैं समझता हूं कि 1.5 कुछ सेशन का ये खेल रह गया, तो आप बारिश जो है दोनों दिनों में, क्या आप सोच रहे हैं कि अगर क्या 1.5 सेशन का भी खेल नहीं होगा, यानी साथ साथ 14 घंटे में से 3 घंटे का भी नहीं होगा खेल, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल ऐसा खेल होगा। तो ये अब बारिश वाली जो बातें हैं ये बाद में, फिलहाल ग्राउंड में जो है ना बॉलर्स जादू दिखाए अपना। नहीं, बरसात अब कुछ नहीं कर सकती और अब तो रिजल्ट निकल कर रहेगा। पहला घंटा बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। या तो डेन एल्गर आएंगे, बरसात कर देंगे रनों की और ये मैच जाता रहेगा, या फिर
भारतीय गेंदबाज आएंगे और बरसात कर देंगे गेंदों की, अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखा देंगे, अपनी गेंदबाजी से तारे दिखा देंगे सामने वाली टीम को। एल्गर बवूमा, ये 2 विकेट, ये 2 की विकेट हैं, भारत को सफलता की तरफ जाने से रोक रही हैं ये दोनों विकेटें मिली तो मैच अपना। आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए इजाजत, शुभ रात्रि, जय हिंद।